कहानी महाकुंभ की है। जब एक छोटा बच्चा और उसकी बूढ़ी माँ 2013 महाकुंभ घूमने आई थी और उस समय उसका बेटा उसे घूम जाता है। दोनों एक दूसरे को खोजने की बहुत प्रयास करता है। आगे क्या होता है, इस कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए अंत तक जरूर देखें। साल था 2013 का। महाकुंभ प्रयागराज, इलाहाबाद में आयोजित हुआ। मेले में लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान के लिए पहुंचे थे। चारों ओर धार्मिक आयोजन, भजन कीर्तन और संतों की उपस्थिति का पवित्र वातावरण था। एक महिला अपने 13 साल के बेटे के साथ मेले में पहुंचती है। उनका उद्देश्य संगम पर स्नान करना और धार्मिक अनुष्ठान करना था। महिला ने बेटे का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था क्योंकि भीड़ बहुत अधिक थी। स्नान के बाद माँ और बेटा मेले के अन्य हिस्सों में घूमने लगे। अचानक भीड़ बढ़ने लगी और लोग इधर उधर भागने लगे। इस दौरान माँ का ध्यान कुछ पल के लिए भटक गया और बेटा उससे अलग हो गया। महिला ने तुरंत बेटे को ढूंढने की कोशिश शुरू की। वह बार बार बेटे का नाम पुकार रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने सुरक्षा कर्मियों और अन्य श्रद्धालुओं से मदद मांगी। बच्चा भीड़ में खो गया और डर कर रोने लगा। कुछ लोग उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। अंततः एक नेक दिल व्यक्ति उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। यह व्यक्ति बच्चे को पुलिस के पास छोड़ देता है। पुलिस बच्चे की मां को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं हो पाती। बच्चे को एक अनाथालय में भेज दिया जाता है। बच्चा अपनी मां की याद में उदास रहता है, लेकिन धीरे धीरे खुद को संभालता है। मां मेले में कई दिनों तक रुकती है और अपने बेटे को ढूंढने की हर संभव कोशिश करती है। वह पुलिस थाने, लाउडस्पीकर और अन्य माध्यमों से बेटे की खोज करती है, लेकिन मेले की भीड़ और समय बीतने के साथ उसकी उम्मीदें कम होने लगती हैं। अनाथालय में बच्चे का नाम बदल दिया गया, क्योंकि उसका असली नाम और पहचान किसी को नहीं पता थी। बच्चा शुरू में उदास और डरा हुआ रहता था, लेकिन धीरे धीरे वहां के माहौल में ढलने लगा। उसकी मां की आखिरी निशानी उसके गले में पड़ा एक लैकेट था, जिसमें या तो मां की तस्वीर थी या कोई खास निशानी। वह लैकेट ही उसके लिए मां की याद और प्रेरणा का स्रोत बन गया। अनाथालय के संचालकों ने बच्चे को पढ़ाई के लिए स्थानीय स्कूल में दाखिला दिलाया। बच्चा पढ़ाई में बहुत होशियार था और हमेशा कड़ी मेहनत करता था। वह अपनी मां को फिर से ढूंढने की उम्मीद में बड़ा बनने और मजबूत बनने का सपना देखता था। अनाथालय में सीमित संसाधन थे, लेकिन बच्चे ने कभी हार नहीं मानी। वह स्कूल के बाद अनाथालय में छोटे मोटे काम करता था, जैसे सफाई करना या छोटे बच्चों की मदद करना। कई बार उसे समाज के तानों और अकेलेपन का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने अपनी मां की याद को अपनी ताकत बनाया। बच्चा पढ़ाई में इतना अच्छा था कि उसे स्कूल में छात्रवृत्ति मिलनी शुरू हो गई। वह हमेशा अपने शिक्षकों और साथियों का ध्यान अपनी मेहनत और लगन से खींचता था। उसकी प्रतिभा को देखकर एक स्थानीय एनजीओ ने उसकी उच्च शिक्षा के लिए मदद की। बड़े होकर उसने ठान लिया कि वह सिविल सेवा परीक्षा आईएएस की तैयारी करेगा। उसने अपनी मां से बिछड़ने के दर्द को अपनी प्रेरणा बना लिया और दिन रात मेहनत की। संसाधनों की कमी के बावजूद उसने सरकारी पुस्तकालय और ऑनलाइन सामग्री का उपयोग करके तैयारी की। उसे अपने लैकेट की ओर देखकर हमेशा यह एहसास होता था कि उसकी मां उसे देख रही है और उसका इंतजार कर रही है। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद उसने सिविल सेवा परीक्षा पास की। 2025 में वह कलेक्टर के पद पर नियुक्त हुआ। यह उसके लिए एक बड़ा सपना सच होने जैसा था, क्योंकि अब वह अपने प्रभाव और पद का उपयोग करके अपनी मां को ढूंढने की कोशिश कर सकता था। 2025 में महाकुंभ मेले की व्यवस्था के लिए उसे कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। यह वही जगह थी जहां से वह अपनी मां से बिछड़ा था। 2025 का महाकुंभ प्रयागराज, इलाहाबाद में आयोजित होने वाला था। यह धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन लाखों लोगों को आकर्षित करता है, इसलिए प्रशासन को इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां करनी थी। कुंभ मेले की व्यवस्था संभालने के लिए अनुभवी और काबिल अधिकारियों की जरूरत थी। 2025 में आईएएस अधिकारी बेटा को उनकी काबिलियत और नेतृत्व क्षमता के आधार पर महाकुंभ मेले का कलेक्टर नियुक्त किया गया। यह पद उनके लिए विशेष महत्व रखता था, क्योंकि यह वही स्थान था जहां 2013 में वह अपनी मां से बिछड़ गए थे। नियुक्ति के बाद उन्होंने मेले की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करना शुरू किया। उनकी जिम्मेदारियों में मेले की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, स्वच्छता और श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करना शामिल था। उन्होंने आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए मेले में सीसीटीवी कैमरे, कंट्रोल रूम और आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था की।
वे मेले के हर कोने में घूमकर व्यक्तिगत रूप से व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते थे। मेले में काम करते हुए उन्हें अपने बचपन की यादें बार बार ताजा होती थीं। वह हर भीड़ भाड़ वाले स्थान, हर चौराहे और संगम के किनारे को देखते हुए सोचते थे कि उनकी मां उनसे कहां बिछड़ी होगी। उनके गले में हमेशा वह लॉकेट रहता था जो उन्हें अपनी मां की याद दिलाता था। कलेक्टर बनने के बाद उन्होंने मेले में आने वाले वृद्ध और असहाय लोगों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस और स्वयं सेवकों से कहा कि अगर कोई बूढ़ी महिला अपने परिवार को ढूंढ रही हो तो तुरंत उन्हें जानकारी दी जाए। उनके मन में यह उम्मीद थी कि शायद उनकी मां भी इस मेले में आएंगी। मां, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी, 2025 के महाकुंभ मेले में अपने बेटे को ढूंढने के उद्देश्य से आई थी। 2013 में बिछड़ने के बाद भी वह हर महाकुंभ में बेटे को ढूंढने की कोशिश करती रही। वह हर किसी से पूछती, क्या आपने मेरे बेटे को देखा है? उसकी उम्मीदें कम नहीं हुई थीं और वह अब भी इस विश्वास के साथ मेले में आई थी कि शायद उसका बेटा उसे यहां मिलेगा। मेले में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने देखा कि एक बूढ़ी महिला परेशान होकर इधर उधर भटक रही है। उन्होंने उससे पूछा कि वह क्या ढूंढ रही है। महिला ने रोते हुए बताया कि वह अपने बेटे को ढूंढ रही है, जो 2013 में महाकुंभ मेले में उससे बिछड़ गया था। महिला की बात सुनकर सुरक्षा कर्मियों को यह मामला खास लगा, क्योंकि मेले के दौरान कलेक्टर ने ऐसे मामलों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए थे। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत महिला को कलेक्टर और जो उसका बेटा था के पास ले जाने का निर्णय लिया। कलेक्टर ने महिला से शांत होकर अपनी बात बताने को कहा। कलेक्टर ने बूढ़ी महिला को देखा और उसे बैठने को कहा। महिला ने रोते हुए कहा, मैं 2013 में अपने छोटे बेटे के साथ यहां आई थी। भीड़ में वह मुझसे बिछड़ गया। तब से मैं हर महाकुंभ में उसे ढूंढने आती हूँ। महिला की बातें सुनकर कलेक्टर भावुक हो गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। महिला ने बताया, जब मेरा बेटा छोटा था, मैंने उसे एक लैकेट पहनाया था। वह लैकेट उसकी पहचान है। यह सुनकर कलेक्टर ने अपने गले में पहना हुआ लैकेट दिखाया। महिला ने लैकेट को देखते ही पहचान लिया और भावुक होकर कहा, यह वही लैकेट है, तुम मेरे बेटे हो। कलेक्टर बेटा ने महिला की आंखों में देखा और उनकी बातों से यकीन हो गया कि यह उनकी मां है। वह तुरंत अपनी कुर्सी से उठे और महिला के पास जाकर उन्हें गले लगा लिया। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। 12 साल का बिछड़ाव, दर्द और अकेलापन उस एक पल में खत्म हो गया। मां ने रोते हुए कहा, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, हर महाकुंभ में आती रही, लेकिन तुम्हारा कोई पता नहीं चला। बेटा भी भावुक होकर बोला, मां, मैंने भी आपको हर दिन याद किया। आपकी याद में ही मैंने मेहनत की और यहां तक पहुंचा। मां ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और उसे आशीर्वाद दिया। कलेक्टर ने सुरक्षा कर्मियों और प्रशासन के कर्मचारियों का धन्यवाद किया, जिनकी मदद से यह पुनर्मिलन संभव हुआ। उन्होंने कहा, आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ है। मैं अपनी मां को ढूंढने के लिए हमेशा कोशिश करता रहा, तो आज यह संभव ही हो पाया। कलेक्टर बेटा और मां के 12 साल बाद पुनर्मिलन के बाद दोनों के मन में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। मां ने बेटे को गले लगाते हुए कहा, अब मैं अपने जीवन में और कुछ नहीं चाहती, बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। बेटा भी अपनी मां के आशीर्वाद को पाकर भावुक था और उसने वादा किया, मां, अब मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, आप मेरे साथ चलेंगी। कलेक्टर ने तुरंत अपनी टीम को निर्देश दिया कि मां के आराम और देखभाल के लिए हर संभव व्यवस्था की जाए। एक निजी वाहन का इंतजाम किया गया कि मां को आरामदायक तरीके से उनके घर तक ले जाया जा सके। कलेक्टर ने मां से पूछा, मां, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? मां ने रोते हुए कहा, बेटा, मैं बस इसी दिन का इंतजार कर रही थी। कलेक्टर अपनी मां के साथ कार में बैठे। सफर के दौरान मां ने बेटे को अपनी संघर्ष की कहानी सुनाई। कैसे वह हर महाकुंभ में बेटे को ढूंढने आती थी, कैसे उसने उम्मीद नहीं छोड़ी, कैसे वह भगवान से प्रार्थना करती रही। बेटा भी अपनी कहानी सुनाने लगा। कैसे उसने अनाथालय में रहकर पढ़ाई की, कैसे उसने मेहनत से कलेक्टर का पद हासिल किया और कैसे वह हमेशा अपनी मां को ढूंढने की कोशिश करता रहा। सफर के दौरान बेटा बार बार अपनी मां का हाथ पकड़कर कहता, मां, अब मैं आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करने दूंगा। मैं आपकी हर जरूरत का ध्यान रखूंगा। मां ने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारा होना ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। जब कलेक्टर अपनी मां को लेकर घर पहुंचे तो घर के सभी सदस्य और कर्मचारी उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। कलेक्टर ने अपनी मां को घर के अंदर ले जाते हुए कहा, मां,
यह घर अब आपका है। आप जहां चाहें रहें, जैसा चाहें करें। मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, यह घर नहीं, स्वर्ग जैसा लगता है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा स्वर्ग तुम्हारे साथ होना है। कलेक्टर ने अपनी मां के लिए घर में एक अलग कमरा तैयार करवाया, जिसमें उनकी हर पसंद की चीजें रखी गईं। मां के आराम और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए डॉक्टर को बुलाया गया, ताकि उनकी पूरी जांच हो सके। कलेक्टर ने अपने स्टाफ को निर्देश दिया कि मां की हर जरूरत का ख्याल रखा जाए। घर में मां और बेटा साथ में समय बिताने लगे। बेटा अपनी मां के हाथ से बना खाना खाने की जिद करता और मां उसे बचपन की कहानियां सुनाती। दोनों ने अपने बिछड़ने के दर्द को पीछे छोड़ते हुए एक नई शुरुआत की। मां ने कहा, मुझे गर्व है कि मेरा बेटा इतना बड़ा अधिकारी बन गया, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि उसने मुझे नहीं भुलाया। बेटा अपनी मां के साथ हर पल को संजोने लगा और वादा किया कि वह अपनी मां की देखभाल जीवन भर करता रहेगा। मां को घर ले जाना केवल एक सफर नहीं था, बल्कि यह एक नई शुरुआत थी। यह कहानी दिखाती है कि मां बेटे का प्यार और रिश्ता कितना गहरा और अटूट होता है। बेटा अपनी मां को वह सम्मान और सुख देने के लिए समर्पित हो गया, जिसकी वह हकदार थी। यह मिलन केवल उनके जीवन को नहीं, बल्कि समाज को भी प्रेम और कृतज्ञता की प्रेरणा देता है। मुझे उम्मीद है कहानी पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।